सदन के अंदर डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो को बोलने से रोका गया। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जब उनकी बारी आई, सदन के अंदर में जब उनके नाम लिए गए और जब वो प्रश्न रखने के लिए खड़े हुए तो उनको रोका गया। हंगामा कुछ इस तरह से देखने को मिला और बाहर निकलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मंत्री इरफान अंसारी जी को चेतावनी दे दी। डुमरी विधायक के जयराम कुमार महतो जी का वो बयान मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं कि सदन में उनका जो दूसरा दिन रहा है वो हंगामे वाला क्यों रहा है, क्या ऐसी जो है वो खबरें जो है वो सामने निकल करके आ रही है सदन के अंदर से, ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ कि वहां पर हंगामा देखने को मिला। वो सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने वीडियो के तौर पर एज ए रखने वाला हूं, जो चीज आप जान पाइएगा। और याद रखिएगा, ये तो आप देखते आ रहे हैं शुरू से ही। जब बजट सत्र चल रहा था तो जब प्रश्न वो रखते थे तो एक दिन रखे, अब उसके बाद तो लोग जान गए कि ये पोल खोलने वाले हैं, तो उनको किसी न किसी तरीके से बीच में टोका टोकी किया जाए ताकि टाइम जो है वो, उसका टाइम लिमिट जो है वो, लिमिटेशन जो दी गई है वो खत्म हो जाए। क्योंकि चूंकि टाइम का वहां पर जो है वो काफी अभाव रहता है और कुछ चंद मिनट का ही, 1-2 मिनट का टाइम दी जाती है। अब उसमें से अगर आप ऐसा काम करेंगे, जाहिर सी बात है वो टाइम तो खत्म होगा ही। खैर जो भी है, वो क्या ऐसी बात बोले हैं, वीडियो पहले आप देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो देखिए। बिल्कुल, आज गर्मा गर्मी चला पूरे सदन में। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी विधायकों ने काफ़ी हो हल्ला किया। सत्ता पक्ष ने केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर, तो विपक्ष ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर आज सदन में प्रदर्शन किया, जिसके कारण अंततः सदन चला नहीं आई ठीक से। और मूलतः जो बातें सामने आई, सूर्या हंसदा इनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग सामने आई और उस पर हम लोग भी अड़िग हैं कि मतलब ये इतना बड़ा मामला हो चुका तो दोस्तों, सूर्या हंसदा नारायण का, कि तमाम लोगों की यही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, चाहे वो जनता हो, पब्लिक आम जनता हो या फिर बड़े बड़े नेता हो। तमाम लोगों, खासकर इसमें फोकस जब जयराम कुमार महतो जी का सामने आया तो सारे लोग ये मांग करने लगे कि सीबीआई जांच तो अनिवार्य है। इसको लेकर के सदन पर हम बात रखेंगे और जो वो बात बोले थे वो आप देख सकते हैं। सूर्या हंसदा नारायण को लेकर के सीबीआई जांच की मांग लोग सीबीआई के माध्यम के सही हो। हम भी गए थे। देखिए, नगड़ी की ज़मीन का जहाँ तक प्रश्न है, लगभग 200 एकड़ के आसपास ज़मीन है। वह ज़मीन पूरी तरह से समतल है, वह ज़मीन उपजाऊ है, और अगर उस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया है, उचित मुआवजा नहीं दिया है, उसके बाद भी अगर आप कोई कार्य कर रही, तो ये गुरु जी के सपनों पर आघात है। झारखंड की जो आधार है, जल, जमीन, जंगल। देखिए, मैं तो इस मामले में नहीं जानता हूं दोस्तों, लेकिन सरकार का कुछ ऐसी ड्रीम प्रोजेक्ट है जो वो पार्टीशन में डिवाइड करना चाह रहे हैं, रिम्स 1 और रिम्स 2 को। तो जगह, एक जगह पर वो तलाश कर रहे हैं, जो जगह, जो लोकेशन सही हो पहले के मुकाबले में, वो जगह, तो वो जगह फिट बैठ रही है उनके हिसाब से। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो सरकार के ऊपर में तमाम जनता जो है वो एलिगेशन ये लगा रही है कि हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रही है। यानी कि जो जमीन की मुआवजा होनी चाहिए, जो मांगे होनी चाहिए, वो मांगे सरकार पूरी नहीं कर पा रही है और उसके बाद ये काम करने के लिए जा रही है उसके बावजूद भी। तो यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, बस उस चीज को आप जानिए। यहाँ पर सरकार अड़ी हुई है कि हम बनाएंगे, जनता अड़ी हुई है कि हम नहीं देंगे। बीच में सॉल्यूशन क्या निकलेगा, आगे की जो कार्रवाई होगी और इस पर जब बातें चलेगी तो सामने आघात है कि आप यहाँ के जंगल को नहीं बचा पा रहे, यहाँ की जमीन को नहीं बचा पा रहे। देखिए, योजना परियोजना का कोई विरोधी नहीं है। रिम्स 2 आज इस राज्य की जरूरत है, रिम्स 3, रिम्स 5 आज राज्य की जरूरत है। लेकिन सवाल है, जमीन जबरन ना लिया जाए। जमीन का अधिग्रहण सिस्टमेटिक तरीके से हो, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कानून कहता है, जो LAR पॉलिसी के तहत जो। सही बात है। तो तमाम लोगों की यही जो है वो बातें सामने आ रही है। अब देखिए, जमीन को लेकर के बात जब चल रही है
तो आगे सॉल्यूशन जरूर निकलेगी। अब कैसे निकलेगी वो आप सुविधाएं होनी आगे चाहिए, उन जानकारी सुविधाओं के साथ भूमि का अधिग्रहण करे। कोई विरोध क्यों करेगा? हंसते हुए कोई जमीन देगा, लेकिन अब औने पौने दाम में आप बोलेंगे कि आज हमने 50 साल पहले अधिग्रहण कर लिया है 30 रुपया 40 रुपया डिसमिल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि तार्किक नहीं है। तो उस हिसाब से अगर सरकार के पास दस्तावेज हैं अधिग्रहण का, तो दस्तावेज को कोर्ट के माध्यम से या फिर किसी माध्यम से वो प्रस्तुत करें और दस्तावेज को दिखाएं कि जब अधिग्रहण किया जा रहा था रेतों का हस्ताक्षर है कि नहीं, उनका किसी प्रकार की रजामंदी या सहमति है कि नहीं। तो दस्तावेज लेकर बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए। और जो भी नगरी के जो ग्रामीण हैं उनके 5, 7 या 9 प्रतिनिधि मंडल को सरकार को बुलाना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। लगातार अभी भी कह रहे हैं कि रिम्स नहीं बने, नहीं वहाँ नहीं बने रिम्स 2 अगर इरफान अंसारी जी बनाना चाहते हैं तो हम लोग थोड़ी विरोधी हैं। हर प्रत्येक दिन हम लोग को अभी 10 से 15 बीमारियों का समस्या सुनना पड़ता है। तमाम डॉक्टर से फ़ोन में टेलीफोनिक बात करनी पड़ती है। कई जगह 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 रुपये बिल माफ़ करने के लिए फ़ोन करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य की समस्याएं आज नंबर 1 पर है इस राज्य में। तो रिम्स 2, 3, 4, 5 सब बने, लेकिन नगरी जो विवादित हो रही है, जहाँ के लोग रजामंदी नहीं है दे रहे हैं, तो वहाँ पुनर्विचार करने की आवश्यकता। आप सुझाव दीजिए ना कोई जगह, आप बोलेंगे तो हम दे देंगे बहुत सारे। लेकिन देखिए, जैसे हम सुबह ही बात कर रहे थे एक मंत्री जी से, तो बोला कि नहीं तुम जो जगह का सुझाव दे रहे हो वो खूंटी में है। खूंटी में सुबह ही हमारे पास एक एप्लीकेशन आया कि विधायक जी बहुत सारा विवाद चल रहा है, तो हमारे वहाँ 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण है, 400 एकड़ जमीन है, तो वहाँ बनाया जाए, यहाँ से 20 किलोमीटर है। कहा नहीं, रिम्स 2 तो फिर राजधानी में ही बनेगा। तो हमें लगता है कि अगर देखने जाए तो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं जहाँ पर आप इस काम को कर सकते हैं। दादा 1932 का टी-शर्ट अच्छा। क्या है, काफी लंबे समय के बाद जो है 1932 की नहीं, विधानसभा में देखिए इस बार हमको लगा कि बोलने का, देखिए सबसे पहला बात है कि आप जब सदन में आते हैं तो कई तरीके से आप अपनी आवाज़ को रखते हैं, या तो बोल के रखते हैं, या तो लिख के रखते हैं, या तो सांकेतिक रखते हैं, या तो शब्दों से रखते हैं। तो इस बार हमें लगा कि शायद इस बार बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सदन बाधित होने का संभावना पहले से था और मात्र 2 दिन का सत्र बचा है, जिसमें 1 दिन तो गैर सरकारी संकल्प चला जाएगा, 1 दिन बचा है। तो 1 दिन में हम स्थान नीति पे बहस करें, नियोजन नीति पे करें, विस्थापन नीति पे करें, कृषि नीति पे करें, या किस विषय पे बहस करें, वो मैंने कम समय बचा है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी शब्दों से, कभी कभी लेखों से, कभी कभी लेखन से भी अपने संदेश को बताना चाहिए। इसलिए आज पूरे सदन में मैं 1932 खतियान ये टी-शर्ट पहनकर था। 1932 को लेकर सरकार बिल स्थिर हो गया है, बिल कहाँ गया, राज्यपाल के पास गया। देखिए सरकार हर मुद्दे पर स्थिर है। सरकार केवल सरकार के जितने भी अंग में बैठे लोग हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खाना पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी भी मुद्दे पर ना बात करना चाहते हैं, ना किसी भी मुद्दे पर बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई कि स्थानीय नीति कैसी हो, उसका प्रारूप क्या हो, उसका ड्राफ्टिंग क्या हो, कम से कम एक बैठक तो बुलाए, सबके राय शुमारी तो ली जाए कि हम लोग गंभीर हैं स्थानीय नीति को लेकर, हम लोग गंभीर हैं नियोजन नीति को लेकर, हम लोग गंभीर है विस्थापन को लेकर। अगर गंभीरता है तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, फिर आप कैबिनेट में ले जाइए, कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आइए, लेकिन एक बार चर्चा परिचर्चा सर्वदलीय होनी चाहिए। तो गंभीरता नहीं है। जांच होगी क्या लग रहा है? देखिए अब राज्य सरकार तो बहुत ही अकड़ के है उसमें। राज्य सरकार उल्टा एक वरिष्ठ नेता उनको अपराधी बना रहे हैं। अरे भाई, अगर ऐसे अपराधी बोलने गए हैं मात्र केस हो जाने से, तो राज्य के तमाम आंदोलनकारियों को आप अपराधी की लिस्ट में ला के खड़ा कर देंगे, तो वो तो बचना चाह रही है, उल्टा वो उनको अपराधी घोषित करने में लगी हुई है। तो क्या लगता है सूर्या हांसदा के मामले पे, नगरी जमीन के मामले पे, या फिर 1932 के खतियान मामले, सरकार की नीयत क्या लगा? देखिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छे इंसान हैं, दिल के साफ हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन उनका विजन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी माननीय मुख्यमंत्री के पास जाइए, वो आप उनसे 5 मिनट तक का समय नहीं ले सकते हैं। कोई भी, आज मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे मंत्रियों से मैं मिला, बहुत सारे उनके सत्ता दल के विधायकों से मिला, वो बोले 4-5 लोगों से घिरे होते हैं, हमें अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं मिल पाता है, ना वो सुन पा रहे हैं हमारी बात। सही बात है वो, और ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से राज्य को आगे लेकर जाएंगे। आप पत्रार्थिकल गए थे, विस्थापितों से मुलाकात। अब इसमें सवाल तो खड़ी हो रही है और लोग खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मामला कहाँ पर आ रही है? क्या ऐसी जो है वो बातें देखने को मिल रही है कि ऐसे अगर कोई टाइम मांग रहा है, और वैसे वो व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं, कोई एमएलए हैं या कोई पद पर बैठे हुए शख्स हैं जिनकी गरिमा भी काफी एक तरीके से कहा जाए तो उलूज पर है, वो अगर किसी भी तरीके से प्रश्न लेकर के जा रहे हैं, तो तमाम, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो सांसद हो, यहाँ तक के सीएम हो, अगर आपस में लोगों के बीच में मिल करके वार्ता नहीं होगी, बातें नहीं होगी, तो फिर आगे कैसे जो है वो मामला बनते हुए दिखाई देगा? थोड़ा सा आप सोचिए। तो इस पर चाहिए कि विचार मंथन हो
और तमाम लोगों की राय ली जाए, ऐसा ना कि रोका जाए। बड़का गाँव क्षेत्र में लोग काफी परेशान है। जी, बड़का गांव हमें लगता है कि आज अगर राज्य में सबसे ज़्यादा कहीं के लोग विस्थापन के इशू से परेशान है तो बड़का गांव के लोग हैं। चाहे वह पतरातू ब्लॉक रहे, बड़का गांव का ब्लॉक रहे या केरेडांडी का ब्लॉक रहे या फिर 2-4 क्षेत्र उनका टंडवा में भी आता है। तो 4 ब्लॉक बड़का गांव विधानसभा टच करता है। चारों ब्लॉक आज विस्थापन के दंश को झेल रहा है और मुझे लगता है कि आज सरकार को विस्थापन में तो कम से कम खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर नीति बनानी चाहिए और इस दर्द पर विराम महलम लगाना चाहिए। दादा, कल नगरी में जो है जेल के मेदरी ने कहा है कि इरफान अंसारी को घर में घुस के मारेंगे अगर हमारे लोगों को धमकाइएगा तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा आवेश में कहा है तो उसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं कि आवेश में वो एक माननीय मंत्री हैं और अगर आवेश में ऐसा चूँकि होता है जनरली जो लोग आंदोलन से जुड़े होते हैं कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा लगते हैं, लेकिन वो है केवल उस परिस्थिति की देन है। ऐसा नहीं कि उनके बारे में किसी का वैसा भाव है। अगर कभी कभी आंदोलन में काउंटर शब्द आते हैं। दादा, जेटेड अच्छा, जी, आज मेरा वही सवाल था। आज जो मेरा शून्यकाल था जो बाधित हो गया, मेरे शून्यकाल का सवाल जेटेड से ही था कि जेटेड की जो परीक्षा है पिछले 9 वर्षों से नहीं हुई है, परीक्षा ली जाए। ये मेरे जेटेड में आज मुद्दा था, लेकिन बाधित होने के कारण उस मुद्दे को मैं रख नहीं पाया। वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। माननीय डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो बाहर निकलते ही क्या वो बात बोले हैं आखिर में कि सदन के अंदर में हंगामा काफी हो गया है, इसकी वजह से शून्यकाल अपने आप घोषित कर दिए और हमें बात रखने की मौका नहीं दी गई है। कुल मिलाकर के जो है वो अगर देखा जाए तो 1 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब उसमें मुद्दे तमाम हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि शब्द के जरिए से ही यानी कि जो शब्दों में बयान करना चाहिए वही बात बनती है। नहीं, लिखावटी के तौर पर यानी कि आप लिखित के तौर पर भी कुछ बातें रख सकते हैं, कुछ चीजें दर्शा सकते हैं, जो चीजें वहां तक पहुंच जाएगी और उस पर काम भी हो सकती है। तो मुद्दे काफी है, बोलना एक तरीके से तो ठीक ही है और आप भी समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि उस पार्टी के विधायक एक ही हैं। उसके बाद वो उनके मन में ऐसे ना जाने कितने दर्जनों मामलात चल रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप उसको ले सकते हैं और उनको टाइम जो है वो एक तरीके से दी जा रही है तो 2-3 मिनट की टाइम दी जा रही है। उसमें से भी एक दिन तो ऐसा ही चला गया कि उनको बोलने तक नहीं दिया गया। बाकी बच्चा एक दिन जो है अगर दर्जनों मामले उनके पास में है तो क्या पता कि कल भी या अगले दिन भी उनको बोलने ना दिया जाए, और अगर बोलने दिया जाए तो 1-2 मिनट के अंदर में कितने मामलात वो रखेंगे। जाहिर सी बात है एक से ज्यादा तो वो रख नहीं पाते हैं, ज्यादा करेंगे 2 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इतने जो मामले हैं वो क्यों और कौन रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वही रखेंगे, लेकिन उनको बोलने का मौका अगर नहीं दी जा रही है तो वो लिखित के तौर पर रखेंगे, एप्लीकेशन के जरिए से पहुंचाएंगे। माननीय जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविन्द्रनाथ महतो जी, उनको जो है वो बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे जिस भी तरीके से हो। तो बातें आप लोग सुन चुके हैं, इस पर आप लोगों की जो राय है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।